हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। हरियाणा जीके में आज हम हरियाणा की झीलें और कुंड के बारे में जो एचएसएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं वो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 135वां क्वेश्चन क्या गिवन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है। तो रोहतक में कौन सी झील है? तिलियार झील। ठीक है, जो बाकी सारी झीलें हैं उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। जैसे बसई झील है और दमदमा झील है, ये कहाँ रहेगी? गुरुग्राम में। ठीक है, ये कहाँ रहेगी? गुरुग्राम में। और जो बड़खल झील है, सूरजकुंड झील है, वो रहेगी फरीदाबाद में। टिक्कर झील है वो है पंचकुला में। और जो ब्लू बर्ड झील है वो हिसार में है। ठीक है, तो ये अन्य झीलों के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले में तिलियार झील है? तो तिलियार फिर से वही क्वेश्चन रिपीट है, रोहतक रहेगा। ब्रह्म सरोवर कहाँ स्थित है? ब्रह्म सरोवर जो है वो हमारे कुरुक्षेत्र में स्थित है। ठीक है, ब्रह्म सरोवर भारत के हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में स्थित है। यह एक हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाने वाला क्या है? शहर है, और यह सरोवर है। ठीक है, सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। जो सूर्य ग्रहण होता है और जो अमावस्या वगैरह पे भी यहाँ पर बहुत सारे जो है धार्मिक तीर्थ हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, नहाने के लिए लोग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में हथिनी कुंड बैराज डैश नदी पर स्थित है। तो कौन सा रहेगा? यमुना नदी पर। हथिनी कुंड जो बैराज है वो यमुना नदी पर स्थित है, और वो कहाँ है? यमुनानगर जिले में है। यह एक कंक्रीट का बैराज है। इसका निर्माण सिंचाई के लिए किया जाता है, मतलब इसका निर्माण किस लिए किया गया था कि जो वहाँ आसपास के इलाकों में सिंचाई की जा सके। अब देखिए, हथिनी कुंड एक कंक्रीट बैराज है जिसका निर्माण यमुना नदी पर किया गया है। ये किस जिले में? तो ये रहेगा यमुनानगर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में बड़खल झील कहाँ पर है? बड़खल झील हरियाणा में कहाँ रहेगा? फरीदाबाद में। इससे रिलेटेड पढ़ लेते हैं। जो बड़खल झील है वो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित है। यह मानव निर्मित झील है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बड़खल झील है वह नेचुरल है या मानव निर्मित है, तो वो मानव निर्मित रहेगा। यह झील दिल्ली से मात्र 32 किलोमीटर दूर है। गर्मी की छुट्टियों में लोग यहाँ पिकनिक पर आते हैं। तो बड़खल झील कहाँ रहेगा? फरीदाबाद में। और ये क्या रहेगी? मानव निर्मित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह माना जाता है कि सूरजकुंड डैश शताब्दी में बनाया गया था। जो सूरजकुंड है वहां मेला लगता है ना सूरजकुंड का, फरवरी के आसपास, तो वो किस शताब्दी में बनाया गया था? तो वो रहेगा 10वीं शताब्दी में। सूरजकुंड जो है हरियाणा के फरीदाबाद जिले में अवस्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजाओं ने करवाया था। इस कुंड का उपयोग ब्रिटिश काल तक जल स्रोत के रूप में किया जाता था, मतलब इसको जल इकट्ठा करके जल का यूज करने के लिए पहले इसका यूज किया जाता था। आज तो ये क्या है, एक मतलब पर्यटन स्थल बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन पौराणिक गोकर्ण ताल हरियाणा के किस जिले में है? जो गोकर्ण ताल है वो हरियाणा के रोहतक जिले में है। देखिए, प्राचीन गोकर्ण ताल हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है। करीब 600 साल पुराना यह तालाब अपने धार्मिक महत्व के साथ साथ पुरातात्विक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। कुछ साल पहले तालाब की खुदाई के दौरान मिले प्राचीन अवशेष इसकी गवाही देते हैं। जो गोकर्ण ताल है वो रोहतक में है और वो 600 साल पुराना है। इसमें कुछ अवशेष भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड एक प्राचीन जलाशय है जो डैश पर्वतमाला की पृष्ठभूमि में स्थित है। तो फरीदाबाद के आसपास कौन सी पर्वतमाला रहेगी? अरावली। ठीक है, कौन सी रहेगी वहां पर? अरावली पर्वतमाला। देखिए, जो सूरजकुंड जलाशय है 10वीं शताब्दी में बनवाया था, हमने अभी पढ़ा है। जो ये है हरियाणा के फरीदाबाद जिले में अरावली पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में अर्धचंद्राकार, मतलब आधा चंद्रमा के जैसे इसकी आकृति है। सूरजकुंड अपने वार्षिक मेले सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला के लिए जाना जाता है। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हमारे हरियाणा में जो सूरजकुंड का मेला लगता है ना फरीदाबाद को, अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला है। यहाँ पर ज्यादातर मतलब हैंडक्राफ्ट की चीजें ज्यादा इधर फेमस है, मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सही सुमेलित है?
तो ये झीलें दी हुई हैं और उनके जिले दिए हुए हैं। तो बड़खल रहेगी फरीदाबाद में, बड़खल झील कहाँ रहेगी? फरीदाबाद में। विंडावास कहाँ रहेगी? झज्जर में। और ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में और दमदमा गुरुग्राम में। इनमें से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, चाहे वो एचएसएससी का हो चाहे एचटेट का हो, ठीक है। तो झीलों के बारे में कौन कौन से जिले में है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? ऐसा कौन सा सरोवर है जो चारों तरफ से पक्का बना हुआ है? तो हमारा ब्रह्म सरोवर रहेगा। जो ब्रह्म सरोवर है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। ब्रह्म सरोवर जैसा कि नाम से पता चलता है, ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है। मान्यता यह है कि सूर्य ग्रहण के समय सरोवर के पवित्र जल में डुबकी लगाने से हजारों अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। यह सरोवर चारों तरफ से पक्का बना हुआ है। कहाँ है ये? कुरुक्षेत्र जिले में ब्रह्म सरोवर। अब देखिए, हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? जो करनाल में झील है उसका नाम क्या है? तो उसका रहेगा कर्ण झील, ठीक है। वैसे भी करनाल जो है वो कर्ण के नाम पर ही बसा हुआ है। तो करनाल में जो झील है उसका नाम है कर्ण झील। ऐसी मान्यता है कि महाभारत के कर्ण इसी झील में स्नान किया करते थे और इसी स्थान पर उन्होंने अपने कवच कुंडल भगवान इंद्र को दान में दिए थे। जो युद्ध से पहले भगवान इंद्र ने इनसे कवच कुंडल लिए थे ना, तो इसी झील पर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध बीबीपुर का नजफगढ़ नामक झील हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? तो वो कहाँ रहेगा? मैदानी क्षेत्र में। जो बीबीपुर झील है वो कहाँ है? बीबीपुर का नाम नजफगढ़ झील नामक स्थित झील है, ठीक है। मतलब बीबीपुर ये कहाँ है? नजफगढ़ में। तो हरियाणा राज्य के प्राकृतिक स्थलाकृति विभाजन में मैदानी क्षेत्र का इनमें ये पूछा गया है कि जो बीबीपुर का जो नजफगढ़ झील है वो किस एरिया में आता है? तो मैदानी क्षेत्र में आता है। इस मैदानी हिस्से में प्रसिद्ध बीबीपुर का नजफगढ़ नामक झील स्थित है, ठीक है। नजफगढ़ नामक झील पूछ लीजिए या फिर बीबीपुर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवग्रह कुंडों के स्थापित होने के कारण हरियाणा में किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है? तो नवग्रह कुंड है वहां पर, इस वजह से छोटी काशी, ठीक है। ये भिवानी और कैथल में ये थोड़ा सा वो रहता है कंफ्यूजन, लेकिन इसमें पूछा गया कि नवग्रह कुंड है वहां पर, उसके कारण से छोटी काशी है, तो ये रहेगा कैथल। ऐसे भी याद रख सकते हैं, कैसे कुंड कैसे कैथल। तो महाभारत के युद्ध में कौरवों और पांडवों के लाखों सैनिक मारे गए थे। मारे गए सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कैथल में 11 रुद्रों की स्थापना की थी, इसलिए इसे छोटी काशी भी कहते हैं। तो नौग्रह कुंड की वजह से छोटी काशी कौन सा रहेगा? ये रहेगा हमारा कैथल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोहना नगर किस कारण से प्रसिद्ध है? सोहना नगर में क्या है? सबको पता है, गर्म पानी का कुंड है वहां पर, ठीक है। सोहना नगर गर्म जल के स्रोतों के लिए प्रसिद्ध है। यह दिल्ली से लगभग 65 किलोमीटर दूर स्थित सोहना नगर, ये गुरुग्राम जिले के अंदर आता है, ठीक है। प्राचीन शहर है। हरियाणा के निम्नलिखित झीलों में से किस झील को 7 सरस्वती नदियों का मिलन स्थल बताया गया है? कौन सी झील है जिसमें 7 सरस्वती नदियों का मिलन होता है? तो ये होता है सनहित सरोवर, ठीक है। याद रख लेना, स से सरस्वती, स से 7 और स से सनहित, ठीक है। सारा एक ही से बन रहा है। तो हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित सनहित सरोवर को 7 सरस्वती नदियों का मिलन स्थल माना जाता है। इस पवित्र जलाशय में अमावस्या के दिन स्नान करने के लिए हजारों की भीड़ इकट्ठा होती है। इस सनहित सरोवर को भगवान विष्णु का निवास स्थल माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भगवान विष्णु का है निवास स्थल वो कौन सा सरोवर है? तो सनहित सरोवर, ठीक है। सनहित सरोवर को माना गया, और ये सनहित सरोवर कहाँ है? ये भी कुरुक्षेत्र में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दमदमा झील डैश जिले में है? तो दमदमा कहाँ रहेगी? गुरुग्राम में। दमदमा झील हरियाणा के गुरुग्राम जिले में सोहना खंड में स्थित है, ठीक है। गुरुग्राम का कौन सा एरिया? सोहना। दमदमा झील अरावली पहाड़ियों की तलहटी में लगभग 3000 एकड़ में फैली हुई है। हरियाणा पर्यटन निगम ने दमदमा झील को एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया है। तो ये पूछा जा सकता है कि दमदमा झील किसके अंडर आती है? तो हरियाणा पर्यटन निगम के अंतर्गत ये आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी झील दमदमा झील है, अभी 3000 एकड़ में पड़ी है, हमने पढ़ा इसको, ठीक है। तो दमदमा झील रहेगा। जो हरियाणा की सबसे बड़ी झील है वह दमदमा झील है। यह मीठे पानी की झील है। ये पूछ सकते हैं कि ये कैसा पानी है इसका? मीठा है।
जो सोहना गुरुग्राम से 8 किलोमीटर दूर है। इसका कुल क्षेत्रफल 3000 एकड़ है। यह अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई खूबसूरत झील है, जिसके बीच में ड्रीम आइलैंड एडवेंचर रिजोर्ट भी है। मतलब यहाँ पर घूमने फिरने के लिए एडवेंचर रिजोर्ट भी इन्होंने बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़कल झील पर्यटन संकुल किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ये किया गया 1973 में। ठीक है, बड़खल झील पर्यटन संकुल 1973 में स्थापित किया गया। यह झील हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में स्थित है। इनमें से कौन सी झील भगवान विष्णु को समर्पित है? देखिए, अभी हमने पढ़ा था, ये रहेगा सनहित सरोवर। सनहित सरोवर कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। इसे भगवान विष्णु का स्थायी निवास भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी हरियाणा की झील नहीं है? कौन सी झील है जो हरियाणा की नहीं है? देखिए, कोटला भी है, दमदमा भी है और खलीमपुर भी है, लेकिन चिल्का झील नहीं है। चिल्का झील भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। चिल्का झील कहाँ है? यह तो उड़ीसा में स्थित है। यह एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इंडिया जीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये रहेगी चिल्का झील। कहाँ है ये? उड़ीसा में। कोटला झील हमारी हरियाणा के नूह जिले में है, कोटला गांव में स्थित है। यह झील मेवात क्षेत्र की जीवन रेखा है। दमदमा हरियाणा के गुरुग्राम में रहेगी। यह हरियाणा की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है, हरियाणा की दमदमा। और खलीमपुर कहाँ है? खलीलमपुर कहाँ है? ये गुरुग्राम जिले के पटौदी तहसील में रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चर्म रोग उपचार में सहायक गर्म पानी का कुंड कहाँ है? गर्म पानी का कुंड अभी हमने पढ़ा था कि गर्म पानी की जो झील है वो सोहना में है। ठीक है, तो वहां पर ये है कि अगर किसी को स्किन से रिलेटेड कोई मतलब अगर ये है बीमारी वगैरह, तो उस पानी में नहाने से ठीक हो जाती है। तो चर्म रोग उपचार में सहायक गर्म पानी का कुंड सोहना गुरुग्राम में स्थित है। भारत धर्म, भक्ति, अध्यात्म और साधना का देश है। भारत में कई विभिन्न चमत्कारों में से एक उदाहरण है, ये वही है सोहना का शिव कुंड। इस शिव कुंड से निकलने वाले गर्म पानी में स्नान करने के लिए हजारों लोग आते हैं। लोगों का मानना है कि शिव कुंड में डुबकी लगाने से हर प्रकार के चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। कौन सा बांध हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग पर आधारित है और ग्रेविटी डैम के नाम से भी जाना जाता है? तो ये अनंगपुर बांध रहेगा। ठीक है, डैम रहेगा ये। सॉरी, जो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित अनंगपुर, कहाँ? फरीदाबाद में अनंगपुर बांध है। वो हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग पर आधारित होने के कारण इसे ग्रेविटी डैम भी कहते हैं। इसका नाम पूछा जाता है कि अनंगपुर का दूसरा नाम क्या है, या फिर ग्रेविटी डैम किसे कहते हैं? तो ये अनंगपुर रहेगा। इस बांध का निर्माण तोमर वंश के राजा अनंगपाल प्रथम के द्वारा 8वीं शताब्दी में करवाया गया था, इसीलिए इसका नाम अनंगपुर है। किसने करवाया था? 8वीं शताब्दी में करवाया था। किसने? अनंगपाल प्रथम ने। तोमर वंश के राजा थे। और इन्हीं के जो आगे चल के फिर जवाई और ये वो हुए थे, मतलब दोहित्र हुए थे, ये पृथ्वीराज चौहान वगैरह। अब इसमें से गलत युगम का चयन कीजिए। इनमें से बताना है कि गलत युगम कौन सा है। तो इनमें से रहेगा ज्योतिसर अंबाला। ज्योतिसर अंबाला में नहीं है। देखिए, काबुली बाग मस्जिद पानीपत में है। ठीक है, जल महल नारनौल में है। नवग्रह कुंड कैथल में, अभी हमने पढ़ा था। ज्योतिसर अंबाला में नहीं है, ये कुरुक्षेत्र में है। ज्योतिसर हो गया, सन्निहित सरोवर हो गया, ये बहुत सारे कुरुक्षेत्र में ही है ऐसे ऐसे नाम से। तो ज्योतिसर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित हिंदू तीर्थ है। माना जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। जो गीता का उपदेश दिया था ना भगवान ने, श्री कृष्ण ने अर्जुन को, तो वो ज्योतिसर तीर्थ पर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में तोमर राजा द्वारा निम्न में से क्या बनवाया गया था? तो अभी हमने पढ़ा था, वो तो डैम था। ठीक है, ये है सूरज कुंड। तोमर राजा द्वारा क्या बनवाया गया था? सूरज कुंड। हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित सूरज कुंड झील का निर्माण 10वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजा सूरजमल ने करवाया था, इसीलिए इसका नाम क्या है? सूरज कुंड है। इस स्थल पर हर वर्ष फरवरी माह में शिल्प मेले का आयोजन होता है। फरवरी माह में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मेला लगता है, जो अलग अलग विदेशों से भी पर्यटक आते हैं और दूसरे देश भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। यह स्थल अब पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। एक इससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए अब जो फरवरी में लगेगा, तो उसमें कौन से देश ने पार्टिसिपेट किया और मेन थीम क्या थी? ठीक है, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के डैश जिले में ब्रह्म सरोवर स्थित है, तो ये रहेगा कुरुक्षेत्र ने दे के क्या दिया हुआ है, थानेसर। कुरुक्षेत्र का मेन एरिया कौन सा है जहाँ पर ब्रह्म सरोवर है, थानेसर। ब्रह्म सरोवर हरियाणा के थानेसर कुरुक्षेत्र में स्थित है। ब्रह्म सरोवर भगवान शिव को समर्पित है। ये पूछा जा सकता है कि जो ब्रह्म सरोवर है किसको समर्पित है, तो बहुत को तो लगेगा विष्णु, लेकिन नहीं, वहां पर क्या है, भगवान शिव का मंदिर है, बीच में ही है ना वहां पर मंदिर। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा ने इस भूमि से ब्रह्मांड का निर्माण किया था, इसी भूमि से, मतलब यहाँ से शुरुआत की थी ब्रह्मांड को बनाने की। इस पवित्र स्थान के पास ही बिरला गीता मंदिर और बाबा नाथ की हवेली है। जो बिरला गीता मंदिर है वो भी फेमस है, क्योंकि वहां पर जो अक्षर लिखे हुए हैं ना, तो वो उसमें मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में ब्लू बर्ड लेक कहाँ स्थित है। जो ब्लू बर्ड लेक है वो कहाँ है, हिसार में। ब्लू बर्ड लेक, ब्लू बर्ड लेक हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और देखिए सीटी में पूछा गया है, प्री में पूछा गया है। यह एक आर्द्र भूमि होने के साथ ही पर्यटन क्षेत्र भी है। देखिए ये जो आर्द्र भूमि है ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा कि कौन सी ऐसी झील है जिनमें से, वो तो है ही, जो भिंडावास है उनमें से तो है ही, लेकिन ये जो ब्लू बर्ड लेक है ये भी आर्द्र भूमि में आती है, मतलब ह्यूमिड एरिया में आती है। यहाँ प्रवासी पक्षियों के साथ साथ वनस्पतियों में जीव देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब किया गया था। तो ये कब किया गया था, 1947 में। जो बड़खल झील है वो कब बनाई गई थी, 1947 में। और ये फरीदाबाद में रहेगी। ये प्राकृतिक झील है जो अनियंत्रित खनन के कारण सूखी रही है, सूख रही है। अब तो वहाँ वहाँ पर बहुत ज्यादा खनन हो रहा है इसलिए सूख रहा है। तो 1947 में आसपास के खेतों में पानी की आपूर्ति के लिए इसे बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की कौन सी झील भगवान विष्णु को समर्पित है। तो ये हमने पढ़ा था सन्निहित सरोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमने अभी पढ़ा था इसके बारे में, ठीक है। करनाल में स्थित पर्यटन के लिए प्रसिद्ध झील का नाम क्या है, तो कर्ण झील। करनाल में कौन सी झील रहेगी, कर्ण झील। ये भी हमने इसके बारे में पढ़ा था कि भगवान इंद्र को इन्होंने इसने कर्ण ने क्या दे दिए थे, यहाँ पर कवच कुंडल दे दिया गया था। करनाल को कर्ण का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य में विविध प्रवासी पक्षियों के दर्शन हेतु निम्न में से कौन सी झील प्रसिद्ध है। जो प्रवासी पक्षी आते हैं ना सर्दियों के टाइम में, ठीक है, साइबेरिया वगैरह से, तो वो सुल्तानपुर झील पे आते हैं। सुल्तानपुर झील हरियाणा में, ये कहाँ है, गुरुग्राम में है, ठीक है। प्रवासी पक्षियों के दर्शन हेतु प्रसिद्ध है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम झज्जर राजमार्ग पर सुल्तानपुर गांव में है। 350 एकड़ में फैला हुआ है ये। इसका एरिया पूछ लीजिए, मान लीजिए पूछा जाए तो 350 एकड़ रहेगा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को 2 अप्रैल 1971 को वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया। पहले राष्ट्रीय उद्यान था, फिर वन्य जीव अभ्यारण्य बना दिया गया। और 5 जुलाई 1991 को इसे राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया, ठीक है। पहले क्या था, राष्ट्रीय उद्यान, फिर वन्य जीव अभ्यारण्य, और फिर इसे ये राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, किसमें, 1991 में, ठीक है। तो यहाँ पर साइबेरिया से पक्षी आते हैं, क्योंकि वहां पर ना बहुत ज्यादा बर्फ जम जाते हैं, तो वो वहां से उड़कर यहाँ आते हैं। उनको वहां की बजाय यहाँ का टेम्परेचर कम लगता है, इसलिए आते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर दिए थे, तो ये रहेगा ज्योतिसर। ज्योतिसर तीर्थ पर दिया था। तो हरियाणा का ये कुरुक्षेत्र का एक पवित्र हिंदू तीर्थ है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश यहीं पर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही मिलान करना है कि कौन सी इनमें क्या है। तो पानीपत में क्या है, काला अम्ब, ठीक है। रोहतक में क्या है, तिलियार झील। पंचकुला में क्या है, रेड बिशप। ये पूछा जाता है कि ये जो जगह है ये कहाँ है। और अम्बाला में क्या रहेगा, किंग फिशर, ठीक है। पानीपत में क्या रहेगा, काला अम्ब। रोहतक में क्या रहेगा, तिलियार झील। पंचकुला में क्या रहेगा, रेड बिशप। और अम्बाला में क्या रहेगा, किंग फिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नहीं है तो ये रहेगा करनाल हथनी कुंड, ठीक है, क्योंकि ये तो हथनी कुंड कहाँ था, यमुनानगर में था। ये था हथनी कुंड, एक कंक्रीट से निर्मित बैराज है जो यमुनानगर में है, ना कि करनाल में। तो कुरुक्षेत्र में क्या हो जाएगा, ब्रह्म सरोवर, ठीक है। कैथल में नवग्रह कुंड, ठीक है। रोहतक में तिलियार लेक, ये भी ठीक रहेगा। तो गलत क्या हो जाएगा, करनाल का हथनी कुंड, क्योंकि वो कहाँ है, यमुनानगर में।
फिर से इनका मिलान करना है। देखिए पीजीटी कंप्यूटर साइंस में पूछा गया है, जो उसके स्क्रीनिंग वगैरह के पेपर होते हैं, ठीक है। देखिए हथनी कुंड कहाँ है, यमुनानगर में। सूरज कुंड झील कहाँ है, फरीदाबाद में। सुखना झील चंडीगढ़ में। दमदमा झील गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है, तो ये रहेगा हमारा ब्रह्म सरोवर। पहले भी हमने पढ़ा है कि ब्रह्म सरोवर कहाँ है, थानेसर में। थानेसर कहाँ है, कुरुक्षेत्र में, ठीक है। यहाँ पर सूर्य ग्रहण के टाइम पर यहाँ पर विशाल मेला लगता है। बड़खल झील घिरी हुई है, किन से घिरी हुई है बड़खल झील, ये साउथ में है अपने हरियाणा के। तो यहाँ पर कौन सी पर्वतमाला है, अरावली पहाड़ियों से। तो अरावली पहाड़ियों से घिरी हुई बड़खल झील हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूरजकुंड का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो सूरजकुंड का निर्माण सूरजपाल तोमर के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। उगते सूरज की तरह दिखने वाला यह सूरज कुंड हरियाणा के फरीदाबाद में अरावली की गोद में बसा है। ये पूछ सकते हैं कि जो सूरज कुंड है वो कैसा दिखाई देता है, तो उगते हुए सूर्य की तरह दिखाई देता है। इस कुंड के बीचों बीच भव्य सूर्य मंदिर है, जिसे राजा सूरजपाल ने सूर्य देवता की पूजा के लिए बनवाया था, ठीक है। तो सूरज कुंड का निर्माण सूरजपाल राजा ने करवाया, ठीक है। तोमर राजवंश का था ये। किसकी तरह दिखता है ये सूरज कुंड, उगते हुए सूरज की तरह, और अरावली की गोद में बसा हुआ है, और इसके बीच में भव्य सूर्य मंदिर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करनाल के पास किस जगह योद्धा दुर्योधन ने स्वयं को पारासर ताल में तब तक छिपा कर रखा था जब तक कृष्ण के उपहास ने उसे लड़ाई के लिए बाहर नहीं निकाला था, ठीक है। तो ये कौन सा रहेगा, बहलोलपुर, ठीक है। बहलोलपुर में उसको उसमें जो ये दुर्योधन था वो जल में छिप गया था ना, तो बहलोलपुर वहां पर रहेगा। फिर बाद में वो जब उसका अपमान किया तो बाहर निकल गया था। अब इनमें से पूछा है कि कौन सी झील स्थित है हरियाणा में, निम्न में से कौन सी झील है, तो ये सभी रहेंगी, दमदमा भी, खलीलपुर भी, कोटला भी। दमदमा कहाँ है, गुरुग्राम में। खलीलपुर कहाँ है, ये भी गुरुग्राम में। भीमकुंड कहाँ है, गुरुग्राम में। सुल्तानपुर कहाँ है, गुरुग्राम में। कोटला झील कहाँ है, नूह में। कर्ण झील करनाल में। बड़खल झील फरीदाबाद में। चिली झील फतेहाबाद। ये ज्यादातर झील इसमें बता दी आपको, ये सारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हथिनी कुंड बैराज किस जिले में स्थित है, तो हथिनी कुंड बैराज हमारा यमुनानगर में रहेगा। ये कंक्रीट का बना हुआ है, हमने पढ़ा था इसको। फिर कब निर्माण करवाया गया, 1996 से 1999 के दौरान निर्माण करवाया गया था। फरीदाबाद के पास भड़कल झील किस पर्वतमाला के किनारे है, तो ये रहेगा अरावली पर्वतमाला। अभी हमने पढ़ लिया कि ये किसने निर्माण करवाया था, ये सारे हमने इससे रिलेटेड पढ़ लिया। अब देखिए अनीता कुंडू कौन है, एक मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इसमें। अनीता कुंडू कौन है, पर्वतारोही है। अनीता कुंडू एक पर्वतारोही हैं जिनका जन्म 8 जुलाई 1991 को फरीदपुर हिसार में हुआ। अनीता कुंडू ने एवरेस्ट सहित 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर तिरंगा फहराया है और दुनिया भर में देश का नाम रोशन किया है। तो ये एक पर्वतारोही है, ठीक है। 8 जुलाई 1991 को फरीदपुर हिसार में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। और एवरेस्ट सहित 7 अलग अलग महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर इन्होंने तिरंगा फहराया है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे जो झील और कुंड से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं, चाहे वो एचएसएससी के स्क्रीनिंग में आए हुए हों, ठीक है, स्टाफ नर्स में, फील्ड, मतलब अलग अलग जितने भी एचएसएससी के अलग अलग पेपर थे जिसमें ये सारे क्वेश्चन आए हुए थे, इसके झील के और कुंड के, ये हमने इसमें कवर कर लिए हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।